हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के मैथ थर्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जन तथा कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ना होगा, तब जाके हम तीनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, जो कि है डेल ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं सदिश ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा के जैसे प्रदर्शित करते थे। बस होगा क्या, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर आने का मतलब है कि आई जे के भी रहेगा। ठीक है, जहाँ भी आई जे के आपको दिखेगा, वो जिसकी वैल्यू रहेगी उसके ऊपर हमेशा वेक्टर रहेगा। ये चीज़ हो गया, इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, आई जे के क्या है, एक डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और डेवा बाई डेवा एक्स, डेवा बाई डेवा वाई, डेवा बाई डेवा जेड आई जे के का कंपोनेंट्स है, मीन्स गुणांक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डेवा बाई डेवा एक्स, डेवा बाई डेवा वाई, डेवा बाई डेवा जेड, ये एक आंशिक अवकलन है। आई होप आप सबको आंशिक अवकलन करने आता होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आंशिक अवकलन इसका करना है तो इसमें होता क्या है, जिसके सापेक्ष करना है उसका अवकलन करते हैं, और जो बच जाता है उसको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे होगा y को कांस्टेंट मान लिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, यहाँ पे लगाए प्लस। अब देखिए, यहाँ पे y है केवल, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ x है नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंशिक अवकलन करते हैं। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं अदिश फलन के बारे में। देखिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल निकालना होगा तो मुझे डेल ऑपरेटर चाहिए होगा, और एक या तो सदिश फलन चाहिए होगा या तो अदिश फलन चाहिए होगा। अभी हम धीरे धीरे बात करते हैं कहाँ पे कौन सा फलन चाहिए है। पहला है अदिश फलन। अदिश फलन क्या है, ऐसा फलन जिसमें आई जे के ना हो, मीन्स डायरेक्शन ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। देखिए, यहाँ पे आई जे के नहीं है तो इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, तो ये अदिश फलन है। अभी बस देखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसी सब से मिलकर वहाँ पे बना है। फिर होता है सदिश फलन। सदिश फलन क्या है, ऐसा फलन जिसमें आई जे के हो। एकदम सिंपल भाषा में बता रहे, किताबी भाषा में नहीं। ठीक है, जिसमें आई जे के हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश फलन। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्स वाई जेड दिया है और आई जे के उसके साथ दिया है, तो ये डायरेक्शन को शो करता है। तो मैंने यहाँ एफ के ऊपर वेक्टर को शो किया है, प्रदर्शित किया है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रेडियंट में तो मुझे नहीं लग रहा है, लगता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता नहीं है, तो ये लगेगा डाइवर्जन तथा कर्ल में। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसको हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अगर आई क्रॉस जे आ गया तो के होती है, जे क्रॉस के आ गया तो आई होती है, के क्रॉस आई आ गया तो जे होती है। जैसे इसको आप याद कर रखेंगे तो अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये ठीक है आपका। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल निकालना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेगी, क्या क्या करना होगा। ठीक है, पहले नोट ध्यान से समझिएगा, 3 नोट है। पहला है, हमेशा अदिश फलन का ग्रेडियंट निकलता है। किसका ग्रेडियंट निकलता है, हमेशा अदिश फलन का ग्रेडियंट निकलेगा। अदिश फलन में जो यहाँ पे देखिए, ये ऐसे दिया रहेगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, जिसमें आई जे के नहीं दिया रहेगा, हमेशा उसी का हम ग्रेडियंट निकालेंगे, सदिश का नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब ग्रेडियंट निकालने के लिए अदिश गुणन करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अदिश गुणन करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे सब बताएंगे। अब मान लेते हैं एक अदिश फलन यफ दिया है, जैसे ऊपर दिया गया था। मान लेते हैं एक अदिश फलन यफ दिया गया है, उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो शो कैसे करना है, हम ग्रेडियंट निकालने, जिसका ग्रेडियंट निकालना होता है उसके आगे ग्रेड लिखते हैं, और जिसका ग्रेडियंट निकालना होता है उसको उसके बगल में लिख देते हैं। इस तरीके से हम शो करते हैं। मतलब ग्रेड एफ बराबर डेल ऑपरेटर डॉट फंक्शन जो दिया रहेगा, अदिश फंक्शन है। तभी देखिए, इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है। जहाँ पे ये डेल्टा क्या है, वेक्टर डेल्टा क्या है, डेल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। आपको ये याद करना पड़ेगा, इतना बस इतना ही। बाकी एफ तो क्वेश्चन में दिया रहेगा।
अब देखिए इसकी फार्मूला क्या है, ग्रेड एफ आपको निकालना है, ठीक है, ग्रेड एफ आपको निकालना है तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये है और एफ की वैल्यू ये है। अब ध्यान से समझिएगा, स्केलर प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, आई का गुणा आई के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ में तो आई जे के होगा नहीं, डायरेक्शनल होगा नहीं, ठीक है, आई जे के कैप होगा नहीं, तो एफ का इन तीनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आंशिक अवकलन निकालते हैं। मतलब कि इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, एफ का हम आंशिक अवकलन करेंगे उसके साथ आई, एफ का हम वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे उसके साथ जे, एफ का सॉरी यहाँ पे मैंने देखिए लिखा नहीं है, एफ का हम जेड के सापेक्ष भी करेंगे और इसके साथ में के, ठीक है। तो इस प्रकार से फार्मूला हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि एफ एक फंक्शन दिया है, चूँकि यह अदिश फंक्शन है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, यहाँ आई जे के नहीं है, बस आपको यही ध्यान में देना है सदिश है कि अदिश है। और ये ध्यान देना है जब ग्रेडियंट निकालना है तो ये अदिश होगा, मीन्स इसमें आई जे के नहीं होगा। एफ एक फंक्शन दिया है, अदिश फंक्शन है, अदिश फलन है, ग्रेडियंट एफ का मान निकालना है, सिंपल सी है बात। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के। अब आप बोलेंगे यहाँ आई जे के लिख रहे हैं, आई जे कैप क्यों नहीं, लिख सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, डायरेक्शनल है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेल ऑपरेटर लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, फंक्शन जो दिया है उसको मैंने उतार लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है, दो चीज़ें मुझे मिल गई, बस यही दो चीज़ से मुझे कमाल करना है, ठीक है। अब मैं क्या निकालना, क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेड एफ निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करता था, इसके लिए मैं करता था जो आपका डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करता था एफ का, ठीक है। अब यहाँ से मैं एफ का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, तो डेल ऑपरेटर सबसे पहले लिखना, देखिए कितना स्टेप वाइज मैंने लिखा है, डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप भी लिख सकते हो, ठीक है, डेवा बाई डेवा जेड के कैप, ये हो गया आपका क्या है, डेल ऑपरेटर डॉट एफ की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा एफ की वैल्यू है ऊपर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये पूरा एफ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब उसके सामने हमें आई जे के दिया रहेगा तब करेंगे ना भाई, यहाँ तो आई जे के है ही नहीं, तो इस पूरा फंक्शन को हम ले जाके यहाँ रखेंगे, आई के सामने और जे के सामने और के सामने, मीन्स इस पूरे फंक्शन को हम एक बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो यहाँ से लिखना चाहिए, एक्स डेवा बाई डेवा एक्स। अब इस पूरे फंक्शन को मुझे इसमें ले जाना है, तो क्या होगा, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ये एक्स जेड स्क्वायर आई, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस डेवा बाई डेवा वाई, इस पूरे फंक्शन को मुझे वाई के सापेक्ष करना है तो वाई के ऊपर रखेंगे, मीन्स जिसका आंशिक अवकलन करना है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अभी हम केवल क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, जे को इसके साथ लिखते चलेंगे, प्लस अब यहाँ पे डेवा बाई डेवा जेड है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और इसके साथ क्या है, के कैप है। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं, नहीं है यार, इसको ले जाके बारी बारी से यहाँ रखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्रेडियंट बहुत सरल है। अब क्या करना है, अब आपको आंशिक अवकलन आता होगा तो आप आंशिक अवकलन करेंगे। यहाँ देखिए इस पूरे फंक्शन का इतने का हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो एक्स का आंशिक, एक्स क्यूब का आंशिक अवकलन 3x स्क्वायर, ठीक है, और वाई क्यूब का क्या होगा, चूँकि इसमें एक्स का कोई भी पद नहीं है तो ये 0 हो गया, तो इसको हम हटा देंगे।
ठीक है। यहाँ पे x का कोई पद नहीं है तो इसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, मीन्स माइनस ज़ीरो। यहाँ पे x का पद है और एक और जो भी पद है उसके अलावा उसको कांस्टेंट लेंगे। x का अवकलन करेंगे, बाकी जो है उसको कांस्टेंट लेंगे। तो माइनस जेड स्क्वायर को कांस्टेंट ले लिया, x का अवकलन किया, उसका 1 आया, कोई दिक्कत। फिर प्लस, अब देखिए एक्स क्यूब है, y के सापेक्ष अवकलन करना है, चूँकि यहाँ पे y का कोई पद नहीं है तो यहाँ पे 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इसको इसके साथ हम जो डायरेक्शनल है उसको लगाते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ सापेक्ष अवकलन किया, y के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे y का कोई पद नहीं है तो 0। यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3y स्क्वायर। यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे y का कोई पद नहीं है तो कांस्टेंट लेने का कोई वो ही नहीं उठता। ठीक है। तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, j इसके साथ लगा देते हैं। फिर प्लस, अब यहाँ एक्स क्यूब का हम जेड के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे जेड का कोई पद नहीं है तो 0। वाई क्यूब का जेड के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे कोई जेड का कोई पद नहीं है तो 0। एक्स जेड स्क्वायर का हम आंशिक अवकलन करेंगे जेड के सापेक्ष, तो यहाँ पे जेड है लेकिन उसके साथ एक और दिया है तो उसको कांस्टेंट लेंगे, मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया एक्स। अब जेड स्क्वायर को हम आंशिक अवकलन करेंगे तो आएगा 2z, बस। अब यहाँ पे के कैप लिख दिया। अब बस इसी को सिस्टमेटिक लिख लीजिए, आपका आंसर है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ पे हम -3y स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ पे कोष्टक में 2xz के कैप। कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो अब इस माइनस को गुणा भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, ग्रेडियंट ऑफ एफ आएगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर आई प्लस माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि एक ही पद दिया है, 3y स्क्वायर जे कैप प्लस माइनस माइनस 2xz के कैप। यही है आपका फाइनल आंसर, ग्रेडियंट ऑफ एफ। बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं? कुछ नहीं करना है भाई। एक बार फिर से समरी देखिए, क्वेश्चन दिया रहेगा, डिल ऑपरेटर आप याद ही किए हैं। ठीक है। ये आपका बोनस पॉइंट है। डिल ऑपरेटर आप लिख दिए, जो क्वेश्चन में अदिश फलन दिया रहेगा उसको लिख दिए, मीन्स आई के इसमें नहीं रहेगा। तब जाके उसका हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट बोला है, ग्रेडियंट एफ निकालना है। हमने फार्मूला लिख दिया, डिल ऑपरेटर की जगह डिल ऑपरेटर, फंक्शन की जगह हमने फंक्शन। ठीक है। अब बारी बारी से इन सब का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करके x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे सबका, y के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे, z के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है। बस उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है। अगर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा था, अगर यहाँ पे दिया रहता कि किसी बिंदु पर मुझे निकालना है, सबसे पहले मैंने आपको ग्रेडियंट एफ निकालना बता दिया, जैसे ये आ गया। अगर यहाँ दिया रहता है कोई बिंदु दिया रहता और उस पर हमें ग्रेडियंट एफ निकालना होता, तब क्या करते हम, तब हम ये करते कि वो बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई दिया है बिंदु, हमारा दिया है बिंदु 1, -1, 2 ये दिया है और इस पर मुझे ग्रेडियंट एफ निकालना है। यही ग्रेडियंट एफ निकालना है, क्वेश्चन सेम ही है। तो मैं क्या करता, सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकालता जो कि ये आया है। ठीक है। ग्रेडियंट एफ निकालता जो कि ये आया है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या करता, ये जो क्वेश्चन दिया है ना भाई, इसमें x, y, z की जगह इन सब वैल्यू को रखते हैं। ठीक है। सबसे पहले डिल ऑफ एफ आया है आपका, क्या आया है, 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई माइनस 3y स्क्वायर जे कैप, यहाँ भी कैप, यहाँ भी कैप, माइनस 2xz के कैप, ये आया है आपका। अब बिंदु पर पूछा है मुझे ग्रेड एफ निकालना, बिंदु पर मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डेल एफ एट पॉइंट 1, -1, 2 बराबर। अब ये आप जानते रहिएगा, ये जो पहला पद है वो x के लिए है, ये दूसरा पद y के लिए, तीसरा पद आपका z के लिए है। एग्ज़ाम में ऐसे तीर मार के मत लिखना, नहीं कट कर देंगे। ठीक है। अपने हिसाब से आप जानते रहिएगा, ये पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, जो बिंदु आपको दिया रहेगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको वैल्यू को रखना होगा।
जिससे कि एक्स वाई जेड क्या हो, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक्स की जगह पे रखेंगे 1, रखेंगे 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 आएगा, माइनस जेड स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है 2 दूना 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप वैसे उतार लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर रखना है तो -1 है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 होता है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो -3 जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू रखनी है, यक्स और जेड की। यक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, जेड की 2 है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, यक्स और जेड 2 इंटू 1 2 2 जा 4। ठीक है, तो -4 के कैप। यहाँ ऐसे मतलब ये हो गया, यानी कि आपका क्या हुआ, डेल ऑपरेटर इंटू एफ मीन्स डेल एफ एट पॉइंट 1 कामा -1 कामा 2 क्या है आपका, इसको घटाएंगे तो -i कैप -3 जे कैप -4 के कैप। ये आ गया आपका। अगर बिंदु दिया हो तब ग्रेडियंट पूछा हो तब, और केवल ग्रेडियंट पूछा हो तो यहाँ तक करके सॉल्व करेंगे, और अगर बिंदु दिया हो तब ग्रेडियंट पूछा हो तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेडियंट निकालना। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे कर्ल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।